तो वही तो एक चीज ध्यान समझना, एक्सरसाइज तो भी कर लेंगे। देखो, अच्छा एक चीज ध्यान समझना, अगर मैंने तुमसे कल कराया था कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, जैसे मैंने तुमसे बोला था कि सर अगर मैं 20 और तुमसे 25 का एचसीएफ पूछूं, मैं पूछूं एचसीएफ पूछूं, तो क्या करोगे सर? 20 के फैक्टर काटोगे, तो 2 से गया 10 बार, 2 से गया 5 बार, और 5 से 1 बार। यानी कि क्या कह सकता हूं मैं? 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर 20 को मैं गुणनखंड की विधि में लिखना चाहूँ कैसे लिख सकता हूँ? 2 into 2 into 5, 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। तो मैं पूछूं तो उसके भाई आवाज गुणनखंड क्या होंगे? तो भाई ये क्या है? इसके आवाज गुणनखंड ही तो है। ये 2 की पावर कितनी बनी है? यानी क्या लिख सकता हूँ इसे मैं? 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? हाँ भाई लिख सकता हूँ। और वही मुझे एक्सरसाइज बात कर रहा है। देखो भाई, आ जाओ एक्सरसाइज पे, क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 1.1 की आज प्रारंभ हो रही, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। ठीक है भाई, क्या करना है? निम्न संख्या दे रखी है, क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा व्यक्त कीजिए। चलो भाई ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखो भाई, क्वेश्चन ले लो। पहला क्वेश्चन लेता भाई, चारों एक जैसे हैं, मैं 2 कराऊंगा, 2 आप कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया पहले 140, 140। चलो भाई, अब देखो, इसके आवाज गुणनखंड फैक्टर काटेंगे, किससे कटेंगे बच्चों? 2 से देंगे। 2 से कितनी बार? 70 बार। 2 से 35 बार। और लास्ट डेट कितनी आ गई? 5 आ गई। 5 तो आ गई, इसका मतलब 5 तो जाना है। 3 से आएगा? 3 से नहीं आएगा। अब देंगे 5 से। 5 से 7 बार। 7 से बच्चों, 7 से दोबारा समाप्त। हाँ भाई, कोई समस्या आता है? यानी कि मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो क्या कह सकता हूँ? 140 के फैक्टर किस तरह से कटे हैं बच्चों? तो बोलो सर, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। हाँ भाई, ये इसके फैक्टर है। इसके पेयर कैसे बन सकते हैं? 2 कितनी बार आया बच्चों? 2 आया 2 बार। और कुछ आया है? और 5 अभी सिंगल है और 7 भी सिंगल है। इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है भाई, ये इसके बच्चों। हाँ भाई, ये इसकी यही किसका आंसर होगा, ठीक है। करो नोट। ठीक है, होगा इसका इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, अब क्या था बच्चों? चलो भाई, यहाँ पर करते हैं सर। चलो भाई, दूसरा कौन सा लेते हैं? चलो, दूसरा इसे ले लेते हैं। दूसरा इसे ले लेते हैं, ठीक है। 38 25 को। हाँ भाई, दूसरा कर रहा हूँ, क्या है? 38 और 25 के क्या काटना है मुझे? सेम ऐसे ही करना है। करो भाई, कुछ नहीं, देखो, 38 25। अच्छा देखो, ध्यान से ना, अगर मैं नंबर का डिजिट देखूं तो लास्ट में क्या आ रही? लास्ट में आ रही तो 5। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 5 से कटेगी। तो पहले हम ये चेक कर सकते हैं, 3 से कट सकती है। और 3 से क्या योग होता है? 3 से होता है अंकों का योग। हाँ भाई देखो, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 कितने हो गए बच्चों? 18 से मतलब क्या है? ये 3 से कटेगी। हाँ भाई, 3 से कटेगी। तो भाई 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हाँ भाई, 3 दूनी 6, कितने बचे? 2 बचे। 7 21 और 5 15। हाँ भाई, अब भी कटेगा, अंकों को चेक करो। 5 और 2 कितने होते हैं? 12। 12 और 2 कितने हो गए? 14, और 14 एक 15। अब भी 3 से कटेगी। 3 से दोबारा दो, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 5 15। क्या अभी 3 से कटेगी? अंकों को चेक करो। 5 और 2 7, और 7 होता है 11। 11 3 से कटती है? नहीं कटती। से मतलब ये 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि 5 से कटेगी। 2 कटेगी, अंक लास्ट मिनट क्या है? 5 है तुम्हारा, तो 5 से देके देखो। 5 से देंगे। हाँ भाई, मैं 5 से देता हूँ। तो भाई 8 15 40, 2 बचे 5 25। अब कितनी हो जा रही है? 5 से 5 एक 5, 17 बार, यानी कि 17 बार। ठीक है भाई, अब बच्चों कैसे जा रही है? 17 से एक बार। समझ में आया किस तरह से फैक्टर करने हैं इसके? देखो भाई, अब मैं इसे लिखना चाहूँ। हाँ, अब मैं इसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? ध्यान से ना, यानी कि क्या है? 38। तो भाई अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ बच्चों, 38 25 के मैंने फैक्टर काटे किस तरह से? हाँ बच्चों, पहले पेयर समझो। पेयर के कौन किसका बना है? तुम कहोगे सर पेयर बना है, एक तो 3 का, और किसका पेयर बना है? 5 का पेयर बना है, और 70 का पेयर है? नहीं सर, 70 का पेयर क्यों नहीं है? क्योंकि 70 है, एक बार आ रखी है इसमें। तो देखो भाई, 3 की पावर कितनी बनी है बच्चों? 3 की पावर है 2, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर है 5, 2 बार 5 की पावर 2, और 17 बच्चों, 17 हमारा एक बार है। हाँ भाई, कोई दिक्कत? 17 हमारा एक बार है। तो ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा। हाँ भाई, बाद में कर लो, 170 के वैसे काटने हैं, और 505 के वैसे काटने हैं, और 7 या 429 के भी इस तरह काटने हैं। ठीक है भाई, यहां तक कर लोगे मेरे हिसाब से, आपको तक समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से करना है। तो भाई, अब आ जाओ आगे। हाँ,
भाई देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित जगहों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है साहब, तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। हाँ भाई देखो, भाई कल मैंने तो एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था बच्चों, तुम दिखाओ तो। एलसीएम निकालना चाहता हूँ, क्या होता है ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। तो क्या कह रहा है एलसीएम, इधर एचसीएफ और मैं इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा एलसीएम, क्या हो जाएगा बच्चों एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। हाँ भाई यही होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या कहा जा रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दिखाना किसके ए इंटू बी। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जांच कीजिए, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू हो किसके एलसीएम इंटू एचसीएफ के, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो बच्चों संख्या दे रखी है, आ जाओ मार दो चपट्टा फटाफट जल्दी जल्दी, देखो भाई आ जाओ। हाँ भाई समझो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, पहले पॉइंट में कह रहा है 26 और 91, 26 और 91, ऐसा है ना, ठीक है भाई 26 और 91, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो तो क्या निकालते पहले, पहले निकाल लेते इसका एचसीएफ और एलसीएफ, निकाल लो किस तरह से। मैं इसका एचसीएफ निकालना चाहूँ, एचसीएफ क्या करूंगा भाई, फैक्टर काटूंगा कैसे 26 के। अब देखो फैक्टर मत काटो, समझो किस तरह से कॉन्सेप्ट है। अरे देखो 26 के फैक्टर को 26 का मुझे एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो जो तुम देखोगे कि क्या होता है 13 दूनी 26 क्या होते हैं, यानी कि मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसे तोड़ना चाहूँ तो 13 इंटू 2 क्या होता है 13 दूनी 26 होता है, यानी कि साफ साफ कैसे क्या कह सकता हूँ बच्चों, अगर मैं साफ साफ कहना चाहूँ तो हम 13 फैक्टर लिख सकते हैं 2 इंटू 13। हाँ भाई यहाँ तो कोई समस्या, ठीक है। अगर बच्चों वही बात करूंगा किसकी 91 की, तो क्या होता है 13 सत्ते 91, यानी कि कैसे तोड़ सकता हूँ इसे 13 सत्ते 91। हाँ भाई 13 सत्ते 91, ठीक है, यानी क्या हो गया, अब देखो यानी कि 7 इंटू 13। और मैं तो लिखाया था, मैंने कल समझाया था कि अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें ये देखो कॉमन क्या है, हाँ भाई इसमें और इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है सर 13, क्या कॉमन है 13, तो क्या जाएगा बच्चों एच सी एफ क्या होगा बच्चों इसका 13, ठीक है भाई एच सी एफ क्या होगा 13, कोई समस्या नहीं आता। अगर मैं पूछूं भाई अगर एच सी एफ 13 है तो एलसीएम क्या होगा, हाँ भाई इसे रफ कर दूं मैं, इसे रफ कर दूं, हाँ भाई इसे, हाँ भाई देखो यानी कि अगर इसका एलसीएम 13 है तो एच सी एफ 13 है तो इसका एलसीएम क्या होगा, भाई लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी अपॉन एच सी एफ। अब देखो भाई अब ए इंटू बी क्या है, ए इंटू दे रखा है एक तो 26 वाली संख्या और दूसरी क्या है बच्चों, दूसरी है 91। हाँ भाई नीचे दे रखा है 13। हाँ भाई कोई दिक्कत तो नहीं, 13 दूनी 26, हाँ भाई 13 दूनी 26, कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं अगर मैं एलसीएम निकालू यहां से तो क्या होगा भाई 2 इंटू 91, अभी क्या आ जाएगा 2 एकन 2 और 9 दूनी 18, यानी कि एलसीएम आ गया तुम्हारा कितना बच्चों 182, कितना आ गया बच्चों 182, ठीक है भाई कोई समस्या यहां तक, देखो यानी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो भाई तो भाई यानी कि एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 182, ठीक है, यानी कि मुझे दो चीज की वैल्यू तो मिल गई यहां से, क्या मिल गई कि सर हमें पता लगा कि एच सी एफ 13 है और एलसीएम 182 है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि दो संख्याओं का, क्या निकालना है बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन सी ए इंटू बी इजिकल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम, यहां निकाल दू भाई, इसे अगर मैं यहां कर दू तो कोई समस्या तो नहीं है, तो देखो भाई ए इंटू बी निकालना है इजिकल टू एलसीएम इंटू एच सी एफ। हाँ भाई देखो भाई, हाँ भाई ए क्या है बच्चों, ए और बी रखी तुम्हारी, ए कौन सी संख्या रखी, ए रखी तुम्हारी 26, कोई मान लो ए बी को उसको नहीं पता 26, और बी बच्चों बी मान ली 91, कोई दिक्कत नहीं, इजिकल टू एलसीएम दरकार बच्चों तुम्हारा 182, हाँ भाई और एचसीएफ दरकार बच्चों 13, कोई दिक्कत नहीं कर दो सर। हाँ भाई चलो उसे उधर भेज दूं, ये किसी काम का नहीं है, उधर भेज, चल 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 बेटे चल, हाँ आ जाओ, आओ भाई कर दो भाई, देखो किस तरह से करो इंटू, तेज में कितने होते हैं 26, 26 के 6 500 2, ठीक है भाई, उसके बाद 13 टिके होते हैं
तेरह अट्ठे 104, 104 और दो कितने हो गए भाई? 106, 6 आंसू 10। ठीक है, उसके बाद 13 एकम 13 और 10 कितने हो गए बच्चों? ये हो गए तुम्हारे 23, यानी कि 2366। कितना आएगा बच्चों? 2366। क्या बच्चों ये भी तो नहीं आएगा? हाँ भाई चेक करते हैं, चलो ये भी तो नहीं आएगा। देखो भाई 91 का देना 26 में। अब दे लो भाई, कितनी 6 एकम 6 आंसू 1 54 55, 2 एकम 2 2 दूनी 18। हाँ भाई 6 और 13 2। हाँ भाई ये आया है? सही है। हाँ भाई ये आया है। ये कितना आया मुझे? ये 2366 और दोनों बराबर है भाई। हाँ दोनों बराबर है कि नहीं बराबर? ठीक है ना, 13 दूनी 26 के 6 आंसू 2 और 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 10 आंसू 13 एकम 13 और 10 कितने हो गए बच्चों? सही है। ठीक है भाई, क्लियर? करो नोट। करो नोट। हाँ भाई हो गया। अब आ जाओ भाई, ये क्लियर है? देखो बच्चों दूसरा पॉइंट क्या है? हाँ भाई अब क्या समझिएगा दूसरे पॉइंट को, आगे ले लें। क्या है? 510 और 92। ठीक है, यानी कि संख्या दे रखी है हमारे पास 510 और 92 91। भाई 92 91, अच्छा 92 92। ठीक है भाई, आ जाओ वेक्टर काटो। किस तरह से बच्चों? पहले निकालेंगे इसका एचसीएफ, एचसीएफ निकालेंगे बच्चों 510। अब भाई कैसे तोड़ सकता हूँ? तुमने पढ़ा होगा क्या भाई? 500 को इसमें 510 को इसमें लिख सकते हो बच्चों 51 इंटू 10। इसका मतलब भी तो 510 है कि नहीं? अब भाई इसे तोड़ सकता हूँ मैं। 70 कितने होते बच्चों? होते ही नहीं होते, उसे कैसे तोड़ सकता हूँ मैं? 5 दूनी 10। हाँ भाई ठीक है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ? मैं क्या कह सकता हूँ, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70 इसके फैक्टर है। वही अगर मैं बात करूं सिर्फ कर दूं मैं, तो कोई काम नहीं है। ठीक है, अगर वही बात करूं मैं किसकी? 92 की। हाँ भाई तो 92 कैसे तोड़ सकता हूँ मैं? तो 92 काट के देख लो। 92 दो से भाग दूंगा, वो भी दो लास्ट में दो है, दो चौको 8। ठीक है भाई, दो छह 12, उसके बाद दो से दोबारा आ रहा है, दो दूनी 4 दो तीन 6। हाँ भाई, और 23 क्या बचा दोबारा? 23 एक प्राइम नंबर है, इसलिए कैसे आएगी? अब 23 से जाएगी यहाँ से। ठीक है बच्चों, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके फैक्टर क्या होंगे बच्चों? ये फैक्टर सर दो की पावर कितनी है? दो है, दो की पावर दो होगी और क्या होगा बच्चों? और 23 होगा। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं? यहाँ तक कोई किसी को समस्या तो नहीं है? ठीक है, अब देखो बच्चों, मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो क्या करूंगा? इसमें और इसमें मैं कॉमन देखो क्या कॉमन है भाई? क्या बच्चों? तो दूर लग गया वो। हाँ हाँ भाई क्या कॉमन है? क्या भाई यहाँ पे तीन कॉमन मिल रही है? सर तीन कॉमन बिल्कुल नहीं है, दो कॉमन है, दो कॉमन है। दो की पावर कितनी है? दो की अधिकतर पावर दे रखी है दो, क्योंकि क्या होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर लेकिन यहाँ दो की पावर कितनी है? दो की पावर से यहाँ पे एक, इसका मतलब क्या है कि सर हमें दो तो कॉमन मिल ही रहा है, दो तो कॉमन आ ही रहा है। और कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों? हाँ भाई, क्या 23 कॉमन आ रही है? 23 कॉमन बिल्कुल नहीं आ रही। क्या 17 कॉमन है? 17 कॉमन नहीं। क्या 5 कॉमन है? 5 भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या कहते हैं बच्चों? इसका जो एच सी एफ होगा, इसका जो एच सी एफ होगा, एच सी एफ होगा उतना होगा बच्चों, इसका एच सी एफ होगा 2। ठीक है भाई, अगर बच्चों मुझे एच सी एफ फाइंड आउट हो गया तो एलसीएम फिर हम कैसे निकाल देंगे? एलसीएम फिर हमारे दाएं हाथ का खेल है, क्योंकि सर हमें फॉर्मूला याद है। और एलसीएम बराबर होता है क्या? ए इंटू बी अपॉन एच सी एफ। हाँ भाई अब देखो एलसीएम हम निकाल रहे हैं, तो देखो ए क्या बच्चों? इधर की तुम्हारी 510 और बी इधर की कितनी बच्चों? 92 और एच सी एफ रखा 2। हाँ भाई ठीक है, कुछ कट रहा है? जी सर, इसे काट सकते हैं हम कितनी बार? दो चौक 8, दो छह 12, 40। हाँ भाई ठीक है, तो इसका मतलब क्या? अगर मैं यहाँ से एचसीएफ निकालना चाहूँ, एलसीएम निकालना चाहूँ सॉरी, तो क्या होगा बच्चों? 510 इंटू 40। ठीक है बच्चों, चलो निकाल लो भाई, कर दो इसका गुणा। जैसा गुणा करते हैं तो भाई देखो, फिलहाल के लिए समझो 51 है, जीरो बाद में लगा लेंगे क्यों? क्या है 51 मुझे क्या करना है? 46 का इंटू करना है। लगा दो भाई, 6 एकन 6। ठीक है भाई, उसके बाद 6 पन्ना 30, 4 एकन 4
और 20। हाँ भाई कितना हो गए, 6 4 3 2, यानी कि 23 40। क्या होगा बच्चों, यानी कि इनका इंटू वर्गमूल आएगा 23 और 40। लेकिन हमें पता है, क्या पता है कि सर आपने यहाँ पे 51 नहीं लिया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक जीरो रहेगी, क्योंकि क्या था तुम्हारा 51 10 था। यानी कि मेरे पास बच्चों एलसीएम क्या आ गया, अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो मेरे पास एलसीएम आ चुका है 23 460। 23 460 मेरे पास एलसीएम आ चुका है, ठीक है नहीं। अब 23 460 एलसीएम आ गया, तो मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालना है क्या कि ए इंटू बी इजकल टू एस सी एफ इंटू एलसीएम। निकाल दो, सिर्फ कर दो मैं, क्योंकि ये हमारे काम का है भी नहीं। अब मैं जो काम है वो हमें मिल गया, का काम था। अब भाई चलो भाई, चलो भाई आ जाओ। यानी कि क्या कह सकता हूं मैं, सर एलसीएम ये है इसका, और सर इसका एचसीएफ दे रखा है कितना। निकालना क्या है, हमें निकालना है सर ए इंटू बी इजिकल टू क्या निकालना है, एच सी एफ इंटू एलसीएम। हाँ भाई, ए इंटू बी क्या है बच्चों, 510 इंटू 92 इजिकल टू एच सी एफ 2 है, और एलसीएम कितना है बच्चों तुम्हारा 23 460। यह दिखाने के ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। हाँ भाई, क्या दिखाने के ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। चलो भाई आ जाओ फटाफट, मारेंगे किस तरह से करें। हम्म, अगर 92 का इंटू करूं मैं किसमें, 92 का क्या मैं इंटू करूं, देखो भाई ये तुम्हारा 2 9, उसके बाद 5 दूनी 10 की जीरो हासिल 1, 9 पंजे 45 1 46। अब भाई 2 9 और 6 4, सही है भाई, सही है। 5 दूनी 10 की जीरो हासिल 1, 9 पंजे 45 1 46, ठीक है। यानी कि ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया भाई 40 900। और बच्चों और क्या थी, और लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे जीरो और थी, अगर यहाँ पे जीरो तो यहाँ भी जीरो आएगी, और यहाँ जीरो आएगी तो यहाँ भी जीरो आएगी इजिकल टू। यहाँ कोई समस्या तो नहीं, ठीक है। अगर मैं पूछूं भाई तो सर इसका कितना आएगा, तो ध्यान समझना, जीरो की जीरो, 6 दूनी 12, ये 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 3 दूनी 6 और कितना आ गए 2 दूनी 4। हाँ भाई ये आ रहा है, अगर तुम गौर से देखोगे सर तो सर एकदम मैच खा गया, ये आंसर है। नहीं मेरे बेटे, अगर तुम सर कहोगे सर आप ऐसे गौर से देखोगे, ऐसे नहीं बनना कि टेढ़ा हो गया, चलो कोई ना, गोली मारो से, ऐसे लिख दो। हाँ, हाँ भाई ये क्या बच्चों, दोनों बराबर है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, एचसीएफ इनटू एलसीएम के। और ये तो मैं इसमें क्या कर रहा था बच्चों, क्वेश्चन फाइंड आउट करा रहा था। तो भाई ये हो गया इसका तुम्हारा, ये हो गया, और इसे तुम कर ही लोगे भाई, ये भी नहीं होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा एच डब्ल्यू है, तो खुद करना, ठीक है। उसके बाद तो भाई समझो क्या कहते हैं कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। क्या कह रहा है कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, अभी मैं समझाई तुम्हें क्या विधि थी, तो देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है तुम्हारा 12 15 और बच्चों क्या है 21। तो क्या निकालना है एच सी एफ और एलसीएम, तो निकालो चलो किस तरह से। पहले तो भाई क्या करेंगे, इनके फैक्टर काटेंगे, यानी कि 12 के फैक्टर काटो पहले, किस तरह से 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से खत्म, ठीक है भाई। उसके बाद 15 के काटूंगा, 15 के किस तरह से कटेंगे 3 से 5 बार, 5 से खत्म। उसके बाद 21 के काटने चाहूंगा मैं, हाँ भाई 3 से 7 बार, 7 से खत्म, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 के फैक्टर क्या बन सकते हैं यहाँ पे, भाई कोई पेड़ आ रहा है सर, दो दो बार आ रहा है, बिल्कुल इसका मतलब क्या है 2 की पावर 2 है और इंटू 3 की पावर 1 है, ओके बच्चों। उसके बाद अगर मैं 15 की बात करूं, सर 15 में क्या है, तो यहाँ पे तो सेम है, कोई सेम नहीं है, तो 3 की पावर कितनी है बच्चों 1 है, और 5 की पावर भी 1 है, ठीक है। अब भाई अगर मैं बात करूं 21 की, तो 21 में क्या है बच्चों, 21 में सर कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है सर, 3 की पावर 1 है और 7 की पावर भी 1 है। तो भाई हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इसमें एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप ध्यान से समझना कि यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है तीनों में, अगर तुम दोस्तों देखोगे सर तो 2 कॉमन है, क्या आपका 2 कॉमन है, हाँ भाई तो 2 यहाँ तो है सर, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, इसका मतलब 2 कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या कह सकते मेरे बेटे 2 कॉमन, क्या 3 कॉमन है, हाँ सर 3 कॉमन है बिल्कुल, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी है। अब मैं देखो 3 की सबसे ज्यादा पावर कहाँ पर है, तो 3 की सर की पावर 1 है, 3 की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी, इसका मतलब क्या है कि सर 3 की पावर 1 तो कॉमन है कि नहीं कॉमन, हाँ भाई कॉमन है कि नहीं। क्या कहूँ 5 कॉमन है, 5 कॉमन नहीं, क्या 7 कॉमन है, 7 भी कॉमन नहीं है। क्या मतलब कह सकता हूँ इन तीनों का जो एच सी एफ है वो कितना है बच्चों, वो है तुम्हारा
यहां तक कोई समस्या, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या? ठीक है। अब बच्चों जब एचसीएफ 3 है, हमें पूछा गया है कि इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, लेकिन मुझे एचसीएफ पता है तो एलसीएम तो भाई ऐसे निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ, निकाल दो इस तरह से। हाँ भाई, चलो भाई, एचसीएफ को हम दो तरह से लगाएंगे, तो पहले निकालते हैं जो हम पे ट्रिक आती है, इसे रफ कर दूं मैं, जो हम पे ट्रिक आती है पहले निकालूंगा उस तरीके से। यानी कि हमें पता चल गया कि हमारा एचसीएफ 3 है, इसे मैं लिखता हूं ऊपर। यानी कि हमें पता है कि सर हमारा एचसीएफ जो 3 है, जब एचसीएफ 3 है तो एलसीएम कैसे निकलता है बच्चों? एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी। लेकिन अब तुम कहोगे सर ये तो दिक्कत हो गई, संख्या तो यहाँ पर 3 दे रखी है, सर ए इंटू बी इंटू सी कर दूं? ऐसा नहीं है भाई, है इसलिए क्या कर सकते हो, जो यहाँ हम इस फॉर्मूला को लगा ही नहीं सकते। अब देखो भाई क्या लगाएंगे, यानी कि हम क्या करेंगे उसी तरीके से जो हमने थोड़ा कल डिटेल में समझाई थी। क्या इस तरह अगर इसका एचसीएफ फाइंड आउट करूं इनका, तो देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें, कॉमन कुछ नहीं, क्या क्या आ रहा है, 2 की पावर से कितनी है, 2 की पावर से 2 है, उसके बाद 3 की पावर से ज्यादा कितनी है, 1 है, उसके और क्या बच्चों 5 की पावर कितनी है, 1 है, और क्या बच्चों और 7 की पावर 1 है, यही तो है। हार दो गुणा फटाफट, 2 की पावर 4 कितनी, 4, 2 की पावर 2 3 और 5 और ये 7, 7 हो गए 12, ठीक है, इंटू 5 इंटू 7, 12 पन्ना होते हैं 60 इंटू 7, 7 6 होते हैं 42 और 0, ये कितना आ गया बच्चों 420 क्या आ गया बच्चों हमारा 420, इसका एचसीएफ आ गया, इन तीनों संख्या का एचसीएफ क्या होगा 420। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इसी तरह से आपको ये दोनों पॉइंट करने हैं, आई होप तुम इसे कर पाओगे क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं तुम इन चीजों को कर सकते हो। चलो भाई, हाँ भाई, अब कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया हो तो एलसीएम इतने इतने ज्ञात कीजिए। ओके, यानी क्या कह रहा है देखो भाई, भाई कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो हमें एच सी एफ दे रखा है कितना 9, किसका ए दे रखी है हमारे पास 306 और बी दे रखी है 657। भाई हमें एच सी एफ दे दिया, संख्या भी दे दी, तो एलसीएम निकालने में क्या दिक्कत है भाई? हाँ, तो दिक्कत आ रही कोई, निकाल दो। क्या होता है एलसीएम? एलसीएम बराबर होता है सर ए इंटू बी अपॉन एच सी एफ। हाँ भाई, एलसीएम निकाल रहा हूं मैं, ए क्या दे रखा है 306, देखिए 306, उसके बाद ये दे रखी है 657, उसके बाद एस कितना है, एस रखा है 9, ठीक है, ऐसे दे रखा है 9। कट रहा है कुछ, कट रहा है सर, ऐसे काटूंगा 9 से, 9 एक 9, 9 तो 9 30 27, 9 ती होते 27, ठीक है, कितने बचे 3 बचे, 9 से होते 36, यानी कि सर एलसीएम इजिकल टू 34 इंटू 657। मार दो गुणा इनका फटाफट। हाँ भाई कैसे गुणा करेंगे, 657 में क्या गुणा करना है, 34 से गुणा करना है, किस तरह से? हाँ भाई देखो समझो कैसे करेंगे, 7 चौक 28 के हासिल 2, ठीक है, उसके बाद 4 पन्ना 20 और 2 22 के हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, उसके बाद 7 थी 21 हासिल 2, उसके बाद 5 थी 15 और 2 कितने 17 हासिल 1, और 36 18 और 1 19, कितना है बच्चों 8 3, ठीक है, उसके बाद 13 9 10 तो 12 और 1 3। हाँ भाई कितना आ गया बच्चों, ये आ गया तुम्हारा 32,338, ठीक है बच्चों, तुम्हारा यही तुम्हारा आंसर है, यानी ये क्या तुम्हारा एलसीएम है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, करो नोट। हम्म, आ जाओ भाई, पूछो क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 वाज्य संख्याएं हैं और क्यों है? क्या बात है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। देखो समझो बच्चों, पहला पॉइंट कह रहा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और दूसरे क्या रखे बच्चों 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू उसके बाद रखिए प्लस 5। क्या कह रहा है कि वाज्य संख्या है या नहीं है? तो देखो वाज्य संख्या क्या होती है वो थोड़ा समझ लो, वाज्य और अवाज्य। तो बच्चों वाज्य संख्या, वाज्य संख्या, हाँ भाई
वह संख्या होती है, वह संख्या होती है, संख्या होती है जो दो से क्या हो जाए, भाग हो जाए, भाग हो जाए, हो जाए। ठीक है, अभी बात करूंगा अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? वह संख्या होती है, वह संख्या होती है, संख्या होती है जो केवल, जो केवल, जो केवल एक और, एक मतलब एक संख्या, एक का, जो एक और खुद, खुद से भागो, भागो। समझ आया? भाज्य संख्या क्या है? जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूं, देखो ये 4 एक भाज्य संख्या है, बिल्कुल सर, 4 2 से कटती है। क्या 12 एक भाज्य संख्या सर? बिल्कुल है। अगर मैं बोलूं अभाज्य संख्या क्या हो सकती है? क्या भाई क्या 11 एक भाज्य संख्या? सर नहीं है, क्योंकि सर ये ओनली 1 से कटेगी और कटेगी 11 से। क्या पूछो क्या 23 की संख्या है? भाई 23 सर 1 से कटेगी और कटेगी 23 से। क्या पूछो क्या बच्चों 41 की संख्या है? सर 41 1 से कटेगी और 43 से 43 से कटेगी। ठीक है, समझ में आया कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है? ठीक है, आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल के मैदान में मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे? देखो भाई ध्यान से समझना। माना कि प्रारंभ बिंदु दे रखा है इस जगह पे, यहां से ना प्रारंभ करते हैं। यहां से कौन जा रहा है? पहले जा रही है सोनिया। कौन जा रहा है बच्चों? ये जा रही है सोनिया। ठीक है, उसके बाद यहीं से चल रहा है तुम्हारा कौन बच्चों? रवि। चलो बच्चों यहीं से चल रहा है रवि। तो ये पूछिए कितने समय बाद ये दोनों इस जगह पे दोबारा मिलेंगे? यानी कि अगर दोनों चले तो कितने समय बाद या कितने मिनट लगेंगे ना यहाँ पे वापस आने में? तो भाई किस तरह से क्या रखा है? जबकि सोनिया को कितना समय लगता है? सोनिया को समय लगता है कितना बच्चों? 18 मिनट, 18 मिनट। उसके अगर मैं पूछूं रवि को कितना समय लग रहा है बच्चों, तो तुम कहोगे रवि को सर लगता है इसमें कितना है? 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट लगते हैं। तो देखो भाई यानी कि मैं क्या लगा सकता हूं, अगर मैं दोनों का एलसीएम निकाल लूं, अगर दोनों का एलसीएम निकाल लूं तो वो समय आ जाएगा जहां पे ये दोनों आके आपस में मिलेंगे दोबारा, इस पॉइंट में आके मिलेंगे। अगर मैं दोनों का एलसीएम निकाल लूं यानी कि इनके द्वारा चली गई दूरी टोटल निकाल लूं तो इस जगह पे समय निकल आएगा इनका। किस तरह से भाई देखो समझो, यानी कि 18 और 12 का एलसीएम क्या हो सकता है? तो फैक्टर काटो 18 के 2 से 9 बार और 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। अगर वहीं पे 12 के फैक्टर काटो 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 7। ठीक है, यानी क्या कॉमन आ रहा है? पहले लिख लो इसे, यानी कि 18 के क्या आगे, 18 के फैक्टर आगे 2 एक बार है, 3 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 की पावर 2 इंटू 3 है। 12 में क्या है बच्चों? 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है इसमें, 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। उसके पावर क्या है? 3 की पावर 2 है इंटू 3 की पावर 2। तो देखो 2 की पावर 2 होती है 4 और 3 की पावर 2 होती है 9। 9 से कितने हो गए? 36। यानी 36 मिनट लगेंगी इन्हें आपस में दोबारा प्रारंभिक स्थान में मिलने के लिए। यानी यहाँ पर कितनी मिनट लगेंगे ना? 36 मिनट बाद वो दोबारा उसी स्थान पर आके मिल जाएंगे। ठीक है भाई, समझ आया? भाई इस एक्सरसाइज में इतना ही था। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगली जय हिंद जय भारत।